हेलो दोस्तों, सोचो जरा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो शायद कोई बोले बेरोजगारी, कोई बोले पढ़ाई का दबाव, कोई बोले सोशल मीडिया का नशा। लेकिन असली समस्या इनमें से कोई नहीं है। असली समस्या है हमारी क्षमता का आधा इस्तेमाल होना। हम जीते तो हैं पर अपनी असली ताकत से बहुत कम, क्योंकि हमने आसान रास्ता चुन लिया है। हम चाहते हैं जल्दी सफलता, जल्दी पैसा और बिना मेहनत की शांति। लेकिन याद रखो, जो रास्ता आसान होता है वह मंजिल से बहुत दूर ले जाता है। और यही सिखाती है डू हार्ड थिंग्स, एक ऐसी किताब जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक क्रांति है, जो कहती है अगर तुम दुनिया बदलना चाहते हो तो पहले अपने डर को हराना सीखो। जीवन की सबसे बड़ी जीत और सबसे बड़ी सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिन रास्ता चुनते हैं, जो हार्ड थिंग्स करने का हौसला रखते हैं। यही मैसेज लेकर आई है ये किताब, जिसे एलेक्स और ब्रेट हैरिस ने लिखा है। ये किताब सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि एक मूवमेंट है जो ये सिखाती है कि अगर आप अपनी जीवन में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको आसान चीजों से बाहर निकलना होगा और कठिन रास्तों को गले लगाना होगा। अब सवाल ये है कि क्यों हार्ड चीजें या फिर मुश्किल काम करना जरूरी है। इसका जवाब सीधा सा है, क्योंकि आसान काम सब करते हैं। आसान काम करने से आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हो, लेकिन कठिन काम करने से आप भीड़ से अलग खड़े हो जाते हैं। और वहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ, असली सक्सेस और असली सेटिस्फेक्शन। लेखक कहते हैं कि आज के समय में युवाओं को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, उनसे कम एक्सपेक्ट किया जाता है। सोसाइटी ये मान लेती है कि 15 से 25 की उम्र सिर्फ मस्ती करने के लिए होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि यही उम्र सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है। यही वो समय है जब आप अपनी स्किल्स बिल्ड कर सकते हो, डिसिप्लिन ला सकते हो और दुनिया को बदलने वाले काम कर सकते हो। लेकिन दिक्कत ये है कि हम सब कंफर्टेबल लाइफ के पीछे भागते हैं। हम सोचते हैं कि थोड़ी मेहनत करके शॉर्टकट से रिजल्ट मिल जाए, लेकिन असली गेम तब बदलता है जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हार्ड काम करना शुरू करते हो। किताब में एक बहुत दमदार कॉन्सेप्ट बताया गया है, जिसे कहते हैं द मिथ ऑफ एडोलेसेंस, यानी किशोरावस्था का झूठा भ्रम। समाज ने यह सोच बना ली है कि जब तक कोई लड़का या लड़की 18 या 20 साल का नहीं हो जाता, तब तक वह बड़े काम नहीं कर सकता। इसलिए बोला जाता है अभी तुम बच्चे हो, एंजॉय करो, रिलैक्स करो, पढ़ाई बस पासिंग मार्क्स तक करो और असली जिम्मेदारी बाद में उठाना। लेकिन यह पूरी तरह गलत है। लेखक खुद सिर्फ 16 साल के थे तब उन्होंने यह किताब लिखी, और उन्होंने पूरी दुनिया में एक मूवमेंट शुरू कर दी। यानी उन्होंने साबित किया कि उम्र कोई मायने नहीं रखती, फर्क सिर्फ माइंडसेट और एक्शन से पड़ता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हार्ड थिंग्स आखिर होते क्या हैं? हार्ड थिंग्स हमेशा बड़े काम नहीं होते। हार्ड थिंग्स कभी कभी बहुत छोटी चीजें भी होती हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, डिसिप्लिन बनाए रखना, मोबाइल से दूर रहना, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना या पढ़ाई पर फोकस करना। ये सब भी हार्ड थिंग्स हैं, क्योंकि ये आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालती हैं। किताब बताती है कि हार्ड थिंग्स 5 कैटेगरीज में आती हैं। पहली कैटेगरी ऐसे काम जो आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते, यानी वो चैलेंजेस जो आपको इम्पॉसिबल लगते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप लेना, किसी नई स्किल को सीखना। ये हार्ड है, लेकिन इन्हीं से आपकी असली ग्रोथ होती है। दूसरी कैटेगरी ऐसे काम जो आप कर सकते हो लेकिन करने का मन नहीं करता, जैसे बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ना, रोज वर्कआउट करना या रोज कंसिस्टेंसी बनाए रखना। ये वह काम है जो डिसिप्लिन बनाते हैं, और डिसिप्लिन ही सक्सेस की असली की है। तीसरी कैटेगरी ऐसे काम जो सिर्फ आप ही कर सकते हो, यानी आपकी जिम्मेदारी, जैसे आपका कैरेक्टर बिल्ड करना, आपकी इंटेग्रिटी और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट। ये काम कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। चौथी कैटेगरी ऐसे काम जो दूसरों के लिए अनकंफर्टेबल हो, लेकिन आपको करना चाहिए, जैसे अपने दोस्त को बुरी आदत छोड़ने के लिए कहना, किसी गलत चीज के खिलाफ खड़ा होना या किसी जरूरतमंद की मदद करना। पांचवी कैटेगरी ऐसे काम जो बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए जरूरी हो, यानी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, जैसे बिजनेस शुरू करना, किताब लिखना, करियर में एक्सपर्ट बनना। ये बड़े और कठिन काम है, लेकिन इन्हीं से लेगेसी बनती है।
अब सोचो, अगर आप यह 5 कैटेगरीज की हार्ड चीजें करना शुरू कर दो तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। आप सिर्फ ऑर्डिनरी इंसान नहीं रहोगे, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे। किताब एक और बहुत गहरा मैसेज देती है। ये कहती है कि हार्ड थिंग्स करना सिर्फ आपके करियर या सक्सेस के लिए नहीं है। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस बनाता है, ये आपको स्ट्रांग बनाता है, ये आपको वो इंसान बनाता है जिस पर लोग भरोसा कर सकें और सोसाइटी को जिसकी जरूरत हो। लेखक कहते हैं, आसान जिंदगी जीने वाले लोग भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन कठिन रास्ता चुनने वाले लोग इतिहास बनाते हैं। अब जरा सोचो अपने रोल मॉडल्स के बारे में। क्या उन्होंने इजी रास्ता चुना था? क्या उन्होंने शॉर्टकट लिया था? बिल्कुल नहीं। हर एक महान इंसान ने कठिन रास्ता चुना और इसी वजह से वे महान बने। तो अब सवाल ये है कि आपको अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए? और जवाब है, छोटे छोटे हार्ड स्टेप से शुरू करो। आप एकदम से दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने छोटे छोटे कंफर्ट जोन तोड़ सकते हो। सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करो, रोज 30 मिनट पढ़ने का रूल बनाओ, लेजीनेस को हर दिन चैलेंज करो। धीरे धीरे जब आप ये छोटे छोटे हार्ड थिंग्स करने लगोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बड़े हार्ड काम करने के लिए रेडी हो जाओगे। अब सोचो, अगर आप हर दिन वही आसान काम करते रहोगे जो सब करते हैं, तो आपकी जिंदगी का नतीजा भी वैसा ही होगा जैसा सबका होता है। एक नॉर्मल सी जिंदगी जिसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा कठिन काम करना शुरू कर दो तो आपकी जिंदगी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकती है। किताब बताती है कि कठिन काम करने से सिर्फ आपके रिजल्ट्स नहीं बदलते, बल्कि आपके अंदर का इंसान भी बदल जाता है। आप स्ट्रांग बन जाते हो, आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हो और आपका कैरेक्टर ऐसा बन जाता है जिस पर लोग भरोसा कर सकते हैं। अब एक सवाल आता है कि क्यों ज्यादातर लोग कठिन काम से भागते हैं? इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि कठिन काम अनकंफर्टेबल होते हैं। वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं और दिमाग हमेशा इजी चीजें चाहता है। यही वजह है कि जब आप एग्जाम की तैयारी करने बैठते हो तो अचानक फोन उठाने का मन करता है। जब जिम जाने का टाइम होता है तो दिमाग एक्सक्यूजेस ढूंढता है। यही नेचर है, यही हार्ड थिंग्स का पावर है। लेखक कहते हैं कि यूथ को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। सोसाइटी मानती है कि 15 से 25 की उम्र सिर्फ एंजॉय करने के लिए है, सीरियस काम बाद में होंगे। लेकिन यही मिथ सबसे खतरनाक है, क्योंकि यही एज सबसे पावरफुल होती है। अगर आप इस उम्र में कठिन काम कर पाओगे तो जिंदगी भर आपके पास कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ की वो फाउंडेशन होगी जिसे कोई हिला नहीं पाएगा। किताब बार बार कहती है कि कठिन काम सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं होते, बल्कि वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसे आप रोज कर सकते हो। जैसे सुबह जल्दी उठना, मोबाइल से दूर रहना, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना, डेली पढ़ाई करना, डिसिप्लिन बनाए रखना। ये सब छोटे छोटे हार्ड स्टेप्स हैं, लेकिन यही आपको बड़ा इंसान बनाते हैं। धीरे धीरे जब आप ये छोटे हार्ड काम करने लगोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बड़े कामों के लिए रेडी हो जाओगे। एक दिन आप देखोगे कि वह चीजें जो पहले इम्पॉसिबल लगती थीं अब आपके लिए पॉसिबल हो गई हैं, क्योंकि आपने खुद को बार बार कठिन रास्ते पर डाला है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात किताब में कही गई है कि कठिन काम करने का मतलब ये नहीं कि आप कभी गिरोगे नहीं। सच तो ये है कि जब भी आप कठिन रास्ता चुनोगे आपको गिरना पड़ेगा, फेलियर्स मिलेंगे। लेकिन असली फर्क यह है कि हर बार गिरने के बाद आप और मजबूत बनकर उठोगे और हर बार गिरने से आप कुछ नया सीखोगे। सोचो, अगर थॉमस एडिसन ने बार बार फेलियर के बावजूद मेहनत ना की होती तो बल्ब शायद आज भी नहीं बनता। अगर किसी ने राइट ब्रदर्स को ये कहकर रोक दिया होता कि उड़ना इम्पॉसिबल है तो शायद आज एयरप्लेन्स ना होते। हर बड़ी डिस्कवरी और हर बड़ी अचीवमेंट के पीछे किसी का कठिन रास्ता और बार बार गिरकर उठना है। इसलिए किताब हमें सिखाती है कि फेलियर से मत डरो, क्योंकि फेलियर आसान काम करने वालों को नहीं मिलता। फेलियर सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो कठिन काम करने की हिम्मत रखते हैं, और असली जीत फेलियर को देखकर भी आगे बढ़ते रहने में है। अब आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं कठिन काम करने की आदत डालने का। सबसे पहले छोटे छोटे गोल सेट करो, जैसे हर दिन 30 मिनट पढ़ाई करना या रोज 15 मिनट वर्कआउट करना। ये गोल्स बहुत बड़े नहीं लगेंगे, लेकिन इन्हें पूरा करना आपको हार्ड थिंग्स के लिए ट्रेन करेगा।
फिर धीरे धीरे अपने गोल्स को बढ़ाओ, जैसे 1 घंटे पढ़ाई करना या 1 घंटा वर्कआउट करना। फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट लेना, जैसे कोई नई स्किल सीखना। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका दिमाग अब कठिन कामों से डरना बंद कर देगा, बल्कि वह खुद चैलेंजिंग काम ढूंढने लगेगा, और यही तुम्हारी असली ग्रोथ होगी। किताब यह भी कहती है कि जब आप कठिन काम करते हो तो आप दूसरों को भी इंस्पायर करते हो। लोग आपको देखकर सोचते हैं, अगर यह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। यही पावर है हार्ड थिंग्स की। ये सिर्फ आपको नहीं बदलते, बल्कि आपके आसपास की पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। अब सोचो, अगर हर इंसान अपनी जिंदगी में आसान कामों की जगह कठिन काम चुनने लगे तो दुनिया कितनी बदल जाएगी। हर कोई डिसिप्लिन्ड होगा, हर कोई कॉन्फिडेंट होगा, हर कोई सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा करेगा। और यह सब सिर्फ एक सिंपल डिसीजन से पॉसिबल है कि आसान की जगह कठिन चुनो। इसलिए अब सवाल यह है कि क्या आप अपनी जिंदगी में कठिन काम चुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप रोज खुद को चैलेंज करने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए तैयार हैं? अब तक आपने समझ लिया होगा कि कठिन काम करना क्यों जरूरी है, लेकिन अब असली सवाल यह है कि इन्हें लगातार कैसे किया जाए। क्योंकि शुरुआत में हर कोई उत्साहित होता है, 2-3 दिन तक मेहनत करता है, फिर मन उचट जाता है और फिर सब पहले जैसा हो जाता है। यही वजह है कि कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा चैलेंज है। किताब कहती है, कंसिस्टेंसी का राज डिसिप्लिन में है, और डिसिप्लिन का मतलब है सही काम करना, चाहे मन करे या ना करे। अगर आप हर बार मन का इंतजार करोगे तो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि मन हमेशा आसान रास्ता चाहता है। इसलिए आपको अपने मन का मालिक बनना पड़ेगा। सोचो, अगर आपने रोज सुबह जल्दी उठने का ठान लिया तो पहले दिन आप उत्साहित होकर उठेंगे, दूसरे दिन थोड़ी मुश्किल लगेगी, तीसरे दिन बहुत मुश्किल लगेगी, और चौथे दिन आपका मन कहेगा छोड़ो आज आराम कर लो। लेकिन अगर आप चौथे दिन भी उठ गए तो समझो आप जीत गए, क्योंकि वहीं से आपका डिसिप्लिन बनता है। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि कठिन काम सिर्फ अकेले करने से ही नहीं होते। कभी कभी आपको टीम की जरूरत होती है, सही दोस्तों की जरूरत होती है जो आपको सपोर्ट करें और नीचे खींचने के बजाय आपको ऊपर उठाए। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मजाक करते हैं, समय खराब करते हैं और मेहनत करने से रोकते हैं, तो आप चाहकर भी ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको चैलेंज करते हैं, तो आप बड़ी आसानी से कठिन काम कर सकते हो। अब सोचो, इतिहास में जितने भी बड़े काम हुए हैं वह कभी अकेले नहीं हुए। हर महान इंसान के पीछे एक टीम होती है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है, और वही उसे मुश्किल हालात में संभालता है। इसीलिए किताब कहती है, सही संगति चुनना भी एक हार्ड थिंग है, लेकिन यही आपको स्ट्रांग बनाएगा। अब प्रैक्टिकल लाइफ का एक और बड़ा हार्ड काम है जिम्मेदारी उठाना। आज के यूथ की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वह जिम्मेदारी से भागते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिम्मेदारी ही आपको बड़ा इंसान बनाती है। जब आप घर की जिम्मेदारी लेते हो, जब आप अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी लेते हो, जब आप अपनी पढ़ाई या करियर को सीरियस लेते हो, तभी आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हो। किताब कहती है कि जिम्मेदारी लेना अनकंफर्टेबल है, क्योंकि उसमें रिस्क होता है। अगर आप फेल हो गए तो लोग आपको जज करेंगे, लेकिन अगर आपने जिम्मेदारी नहीं ली तो आप कभी जीतोगे ही नहीं। इसलिए असली करेज वही है जो रिस्क के बावजूद जिम्मेदारी उठाए। अब एक और गहरी बात समझो, कठिन काम सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं कि वे आपको सक्सेस देंगे, बल्कि इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि वो आपको फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं। जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती, कल को बड़े चैलेंजेस आएंगे, और अगर आपने आज छोटे छोटे हार्ड काम करके खुद को तैयार नहीं किया तो कल बड़े चैलेंजेस आपको तोड़ देंगे। लेकिन अगर आपने खुद को अभी से ट्रेन कर लिया तो कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं पाएगी। किताब में एक और बहुत पावरफुल एग्जाम्पल दिया गया है। जब भी आप कोई हार्ड काम करते हो तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे होते, आप दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे होते हो। आपका छोटा भाई या छोटी बहन आपको देखकर सीखते हैं, आपके दोस्त आपको देखकर मोटिवेट होते हैं, और सोसाइटी भी इंस्पायर्ड होती है। यानी आपके हार्ड काम पूरे समाज को बदल सकते हैं। अब एक सवाल जो अक्सर आता है वो यह कि क्या हार्ड थिंग्स करने से जिंदगी बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगी? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि शुरुआत में ही मुश्किल लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाते हो वैसे वैसे वह आसान लगने लगते हैं।
जिस तरह जिम में शुरुआत में हर एक्सरसाइज भारी लगती है, लेकिन धीरे धीरे वही एक्सरसाइज आपके लिए नॉर्मल हो जाती है, उसी तरह कठिन काम भी शुरुआत में भारी लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो आपके लिए नॉर्मल बन जाते हैं और तब आप अगले लेवल के कठिन काम के लिए तैयार हो जाते हो। अब सोचो, अगर आपने रोज सिर्फ छोटे छोटे हार्ड काम करने शुरू कर दिए तो कुछ साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखोगे? जब बाकी लोग आसान जिंदगी जीकर वही के वही रह गए होंगे, तब आप डिसिप्लिन्ड, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इंसान बन चुके होंगे। और यही इस किताब का असली मकसद है। किताब कहती है कि कठिन काम करना कोई टैलेंट नहीं है, यह एक डिसीजन है। हर इंसान यह डिसीजन ले सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के कारण डिसीजन नहीं लेते और कुछ लोग करेज दिखाकर ले लेते हैं, और वही लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं। इसीलिए अब आपको खुद से पूछना है, क्या तुम आसान जिंदगी जीकर ऑर्डिनरी रहना चाहते हो या कठिन जिंदगी चुनकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हो? क्योंकि आखिर में फर्क सिर्फ आपके डिसीजन से पड़ेगा। अब जरा सोचो, जब आपने कठिन काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, तो आपकी जिंदगी का नजरिया ही बदल जाएगा। आपको वही काम करने में मजा आने लगेगा जो पहले बोझ लगता था, और यही सबसे बड़ा टर्न अराउंड है। किताब यही बताती है कि कठिन कामों को अपनाने से आपकी सोच और आपका एटीट्यूड पूरी तरह बदल जाता है। शुरुआत में जब आप किसी मुश्किल काम का सामना करते हो तो आपका दिमाग आपको एक्सक्यूजेस देने लगता है, जैसे समय नहीं है, एनर्जी नहीं है, बाद में करेंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन जैसे ही आप इन बहानों को अनसुना करके एक्शन लेते हो, वैसे ही आप अपने अंदर एक नई ताकत महसूस करते हैं, और यही बार बार करने से आपकी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। किताब में एक और गहरी बात कही गई है कि कठिन काम करने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा बड़े और चमकदार प्रोजेक्ट्स ही लो। कभी कभी कठिन काम का मतलब होता है पेशेंस रखना, जबकि सब जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। कठिन काम का मतलब होता है ऑनेस्टी दिखाना जब झूठ बोलना आसान हो। कठिन काम का मतलब होता है सही रास्ता चुनना जब गलत रास्ता ज्यादा अट्रैक्टिव हो। यानी कठिन काम हर सिचुएशन में अलग अलग रूप में सामने आते हैं। अब आप सोचो, हर बार जब आप हार्ड थिंग्स चुनते हैं तो आप अपने अंदर एक ईंट जोड़ते हैं, और धीरे धीरे आपका कैरेक्टर और मजबूत दीवार बनाता है। यही दीवार आपको गिरने से बचाती है, और यही कैरेक्टर आपको जिंदगी भर संभालता है। किताब यह भी बताती है कि जब आप कठिन काम करते हो तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज अपने आप आ जाती हैं, क्योंकि लीडर वही होता है जो सबसे पहले मुश्किल रास्ते पर कदम रखे और दूसरों को भी इंस्पायर करे कि वे उसके पीछे आए। अगर आप अपने आसपास के लोगों को देखते हो तो आपको समझ आएगा कि असली लीडर वही होता है जो कठिन काम करता है और दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करता है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में एक और बड़ी चीज है डिस्ट्रैक्शंस। आज के समय में सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि हमारा ध्यान बार बार भटक जाता है। मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स और एंटरटेनमेंट हर जगह हमें खींचते हैं, और इनसे बचना ही अपने आप में एक हार्ड थिंग है। लेकिन जो इंसान इनसे बचना सीख जाता है वही अपने गोल्स को अचीव करता है। किताब कहती है, अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से लड़ना है तो आपको एक सिस्टम बनाना होगा, जैसे स्पेसिफिक टाइम तय करना, पढ़ाई या काम करने का स्पेसिफिक टाइम रखना, और एंटरटेनमेंट के लिए भी। और सबसे जरूरी है कि आप डिसिप्लिन से उस सिस्टम को फॉलो करो। यह आसान नहीं है, लेकिन यही आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात सामने आती है, कठिन काम अकेले करने से ज्यादा इम्पैक्ट तब होता है जब आप दूसरों के लिए भी कुछ करते हो, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना, अपने दोस्त को सही रास्ते पर लाना, किसी गलत चीज के खिलाफ खड़ा होना। ये काम अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन यही आपको रियल रिस्पेक्ट दिलाते हैं और यही सोसाइटी में बदलाव लाते हैं। सोचो, आप सिर्फ अपने लिए मेहनत करते हो तो सक्सेसफुल बन सकते हो, लेकिन अगर आप दूसरों के लिए भी मेहनत करते हो तो आप इंस्पिरेशनल बन जाते हो। और यही फर्क ऑर्डिनरी सक्सेस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेगेसी में होता है। अब मान लो कि आपने लगातार कठिन काम करने की आदत डाल ली, तो इसका असर सिर्फ आपकी पढ़ाई या करियर पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके रिश्तों पर भी पड़ेगा। आपके अंदर पेशेंस बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बेहतर होगी, सेल्फ कंट्रोल मजबूत होगा, और यही क्वालिटीज आपको हर जगह जीत दिलाएंगी। किताब कहती है कि कठिन काम करने की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये आपको वो इंसान बना देता है
जिसमें दुनिया बदलने की ताकत होती है और हर यूथ में यह पोटेंशियल होता है। बस फर्क इतना है कि कोई उसे इस्तेमाल करता है और कोई उसे वेस्ट कर देता है। अब सोचो, जब आप कठिन काम करने की आदत डाल लेते हो तो धीरे धीरे आपकी सोच भी बदलने लगती है। पहले आप हर काम को मुश्किल मानते थे, लेकिन अब आप हर काम को एक चैलेंज की तरह देखने लगते हो और यही सोच आपको भीड़ से अलग करती है। किताब यही बताती है कि जब इंसान की नज़र बदल जाती है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, जब आप पढ़ाई करते हो तो अक्सर बोरिंग लगती है क्योंकि दिमाग कहता है इसमें कोई मज़ा नहीं। लेकिन अगर आप इसे एक हार्ड थिंग मानकर चैलेंज की तरह लेंगे तो अचानक आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। आप सोचेंगे कि अगर मैं ये बोरिंग सब्जेक्ट समझ सकता हूँ तो मैं अपने आप को साबित कर दूंगा, और यही सोच धीरे धीरे आपको टॉपर बना सकती है। इसी तरह अगर आप जिम जाते हो और वेट उठाते हो तो पहले दिन आपको बहुत भारी लगेगा, लेकिन अगर आप हर दिन अपने आप को थोड़ी थोड़ी मेहनत से चैलेंज करते रहो तो कुछ महीनों में वही वेट आपके लिए आसान हो जाएगा और आप स्ट्रॉन्गर वर्जन बन जाओगे। यही प्रिंसिपल हर जगह काम करता है। किताब में एक और पावरफुल बात कही गई है कि कठिन काम करने से आपके अंदर करेज आता है, और करेज मतलब सिर्फ डर का ना होना ही नहीं। करेज का असली मतलब है डर के बावजूद एक्शन लेना। जब भी आप किसी स्टेज पर बोलने जाते हो या किसी नए प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो डर लगना नॉर्मल है, लेकिन अगर आप डर के बावजूद कदम बढ़ा देते हो तो यही करेज है और यही आपको आगे ले जाता है। अब सोचो, अगर आप हर बार डर के बावजूद स्टेप लोगे तो धीरे धीरे आपका डर खत्म हो जाएगा और आप वो काम भी कर पाओगे जो कभी इम्पॉसिबल लगते थे। यही वजह है कि लेखक कहते हैं, डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन लेना और कठिन काम करना। किताब यह भी बताती है कि जब आप कठिन काम करने लगते हो तो सोसाइटी का नजरिया भी आपके लिए बदल जाता है। लोग आपको सीरियस लेने लगते हैं, लोग आपको रेस्पेक्ट देने लगते हैं, क्योंकि दुनिया आसान काम करने वालों से भरी पड़ी है, लेकिन मुश्किल काम करने वाले बहुत कम हैं, और वही लोग सबसे ज्यादा याद रखे जाते हैं। अब मान लो आपने दूसरों के लिए कोई कठिन काम किया, जैसे अपने दोस्त को गलत रास्ते से रोकना या किसी गरीब की मदद करना या सच बोलना, जबकि सच बोलने से आपको नुकसान हो सकता था। ये सब अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन जब आप ऐसे काम करते हो तो आपके कैरेक्टर की ताकत दुनिया के सामने आ जाती है और लोग आपको सच में लीडर मानने लगते हैं। अब सोचो, अगर आप ये प्रिंसिपल्स अपनी पूरी जिंदगी में लागू कर दो तो क्या होगा? आप हर सिचुएशन में मजबूत रहोगे, आप हर बार डर के बावजूद सही डिसीजन लोगे, हर बार दूसरों को इंस्पायर करोगे और धीरे धीरे आप वो इंसान बन जाओगे जो खुद की जिंदगी भी बदल सकता है और दूसरों की भी। किताब का ये हिस्सा साफ कहता है कि हर यूथ में दुनिया बदलने की कैपेसिटी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई यूथ इजी लाइफ चुन लेता है और ऑर्डिनरी बन जाता है, और कोई यूथ कठिन लाइफ चुन लेता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। अब तक आपने समझ लिया होगा कि आसान जिंदगी और कठिन जिंदगी में फर्क क्या होता है। आसान जिंदगी आपको कंफर्ट देती है, लेकिन वो कंफर्ट कुछ ही सालों का होता है, उसके बाद पछतावा रह जाता है। जबकि कठिन जिंदगी आपको चैलेंज देती है, मेहनत देती है, लेकिन उसी मेहनत से आप स्ट्रांग बनते हो, और वही मेहनत असली खुशी देती है। किताब यही सिखाती है कि अगर आप ऑर्डिनरी रहना चाहते हो तो आसान रास्ता चुनो, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो कठिन रास्ता चुनो, क्योंकि आसान रास्ता सब चुनते हैं, कठिन रास्ता वही चुनते हैं जिनके अंदर हिम्मत होती है, और दुनिया हमेशा उन्हीं को याद रखती है जिनमें हिम्मत होती है। अब सोचो, अगर आपने आज से ही कठिन काम करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे अपनी आदतें बदल ली, अपने अंदर डिसिप्लिन डाल लिया, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना सीख लिया और हर सिचुएशन में सही काम करना शुरू कर दिया, तो आने वाले सालों में आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। आप न सिर्फ अपने ड्रीम्स पूरे करोगे बल्कि दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन जाओगे। लेखक कहते हैं कि यूथ की असली ताकत इसी में है कि वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और अपने आप को प्रूव करें कि वह सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह खुद भीड़ को लीड कर सकता है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप हार्ड थिंग्स करने की हिम्मत दिखाओ। याद रखो, आसान काम करके कभी कोई बड़ा इंसान नहीं बना। आसान काम करने वाले लोग भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन कठिन काम करने वाले लोग इतिहास लिखते हैं। तो अब फैसला आपको करना है,
जिंदगी में हर रोज आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक आसान दूसरा कठिन। अब हर बार जब यह ऑप्शन आए तो याद रखना, आपका फ्यूचर उसी डिसीजन पर डिपेंड करता है। अगर आप आसान चुनोगे तो ऑर्डिनरी बनोगे, अगर कठिन चुनोगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे। तो अब उठो और अपने आप से वादा करो कि आज से आप आसान को छोड़कर कठिन चुनोगे। आज से आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। आज से आप हर दिन छोटे छोटे हार्ड काम करोगे और धीरे धीरे बड़े हार्ड काम तक पहुंचोगे। यही आपको वो इंसान बनाएगा जो अपने सपने पूरे कर सके और दूसरों को भी इंस्पायर कर सके। यही इस किताब का असली संदेश है कि ऑर्डिनरी मत बनो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमेशा हार्ड थिंग्स करना। याद रखो, मुश्किलें आपके रास्ते में रुकावट बनकर नहीं आती, वो आपको गढ़ने आती हैं। वो आपके अंदर के हीरे को तराशती हैं। वो आपसे पूछती हैं, क्या तुम सच में इसके काबिल हो? और अगर आप टिक गए, अगर आपने हार मानने से इनकार कर दिया, तो वही मुश्किल आपकी पहचान बन जाती है। डू हार्ड थिंग्स सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक संदेश है कि दुनिया को बदलने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ता है। आपके पास भी वही वक्त है, वही 24 घंटे, वही मौके। फर्क सिर्फ इतना है, आप कौन सा आसान रास्ते चुनते हैं। तो अब सवाल ये नहीं कि जिंदगी कितनी कठिन है, सवाल ये है क्या आप इतने मजबूत हो कि कठिनाई को हरा सको। और अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक चिंगारी जलाई है तो उसे बुझने मत देना। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।